एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यागजादिगर्वे ललसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृहाणा परमेश्वरा गृहाणा नदनन्दना पुराणपुरुषोत्तमायै नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। व्यास जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, अयोध्या राम लला सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान में बैठ जाएं और दिव्यमयी कल्याणमयी श्रीमद् भागवत की कथा में गोता लगाएं। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यं। वृद्धार्दिहं प्रणतपाल भवाप्तिपूर्णं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र, स्वामी रामो मशखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजभज कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए, नासद विघ्न अनेक। गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप, गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग। नारायण प्रिय मदंग मदापहारं, वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गो
गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। बोल नर्मदा मैया के ग्राम के देवी देवताओं के श्री गणेश भगवान के सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव की श्री हनुमंत लाल महाराज की जय जय श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजु मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजु मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजु मन श्री राधे। श्री राधे घनश्याम राधे। श्री राधे घनश्याम राधे। श्री राधे घनश्याम राधे। श्री राधे घनश्याम
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। परममय परात्पर जगदाधार जगदोद्धारक जगतपालक श्री माँ नर्मदा की महती कृपा से, श्री हनुमंत लाल की महती कृपा से हम और आप इस कथा के विश्राम दिवस की पावन वेला में प्रवेश कर रहे हैं। विगत 6 दिवसों से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। हमने पहले ही निवेदन किया है कि कई जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब जाकर के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। कई जन्मों की जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक जन्मों का नहीं, अनंत अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग श्रवण कर पाते हैं, अथवा कहने का दास को भी अवसर प्राप्त होता है और सुनने को आप लोगों को भी मौका मिलता है। जब कई अनंत अनंत गुणों का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। भैया भागवत कोई कहे कि भैया मैं पैसे से करा लूं या पैसे से खरीद लूं, तो भागवत कृपा साध है, श्रम साध नहीं है। जिसके ऊपर वह कृपा कर दे भैया, वह भागवत एक ऐसा पुराण है और ऐसा यह पुराण है कि सारी संपत्ति आपको दे देगी, मन चाहा चीज देने वाले। जिस प्रकार से किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष मिलने से सारी कामना पूर्ण हो जाती है जो कामना करो, तो उसी प्रकार से जब हम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं तो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। संसार के लोग 3 चीज ही चाहते हैं, सुख आनंद और शांति, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। और तीनों चीज हमारे श्रीमद् भागवत की कथा में ही आपको प्राप्त होगी। सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा और शांति भी मिलेगा। जब मंगलाचरण कर प्रारंभ होता है तो सुख की अनुभूति होने लगती है, और जब धीरे 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 चौथा दिवस आता है नंद के आनंद भयो, तो आनंद की अनुभूति होती है। और जब विश्राम दिवस आता है तो शांति की अनुभूति होती है। किसकी? शांति की अनुभूति होती है। कल आप लोगों ने कथा श्रवण की कि लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ हुआ है। अच्छा, ऐसे मान लें कि लक्ष्मी की 3 ही गति होती है, दान भोग और नाश। 3 ही गति लक्ष्मी के हैं, या तो दान करो या तो उसका भोग करो, और नहीं तो एक दिन भैया उसका नाश होना ही। लोग लेकिन लक्ष्मी पति बनना चाहते हैं, लेकिन पति तो एक ही होता है और लक्ष्मी का पति केवल नारायण है। इसलिए लक्ष्मी को आप कन्या माने अथवा मां माने। जब कन्या बड़ी होने लगती है तो पिताजी और माताजी परिवार वाले मिलकर के सुंदर पति ढूंढते हैं, सुंदर वर ढूंढते हैं और कन्या का विवाह कर देते हैं। उसी प्रकार से जब हम लक्ष्मी को सुंदर आप कन्या मानेंगे तो कन्या मान करके नारायण से वर्ण करेंगे। यह वर्ण करना ही तो है, नारायण की कथा तो हो रही है। अब बिना लक्ष्मी की नारायण की कथा हो नहीं पाएगी। और लक्ष्मी की जो यह गति है नारायण से मिलाने वाली, तो यही कार्य करना चाहिए। सुंदर नारायण यज्ञ कराएं, श्रीमन नारायण की महाउपासकों को सुंदर दान दें और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें। जब आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं और लक्ष्मी को नारायण को सौंप देते हैं तो भैया नारायण आपके दामाद बन जाते हैं। और जब नारायण घर जमाई बन जाते हैं भैया, तो फिर वह कहीं जाते नहीं है, वह पग पग पर रक्षा करते हैं। और रक्षा क्योंकि भक्तों के ऊपर कोई आपदा विपदा न आने पाए, इसलिए वह निरंतर फिर निवास करने लग जाते हैं।
अगर केवल कोरी लक्ष्मी का आराधना करेंगे तो केवल लक्ष्मी बस का आराधना करेंगे तो नारायण प्रसन्न नहीं होंगे और लक्ष्मी एक दिन उल्लू बना करके उड़ जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी की सवारी उल्लू ही है। इसलिए लक्ष्मी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान ने लक्ष्मी दिया है तो लक्ष्मी के लिए सुंदर, भैया लक्ष्मी को भगवान के कथा में ही लगाए। लक्ष्मी से अगर हम मदिरा पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं और लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं तो वह लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है, वह लक्ष्मी पास में नहीं आती है। दिन भर की मजदूरी की, लक्ष्मी को पाया, रात में गए तो ढक्कन खोल करके पी लिया है? उसका 3 शब्द है, शराब। सराती है, रुलाती है, बर्बाद कर देती है, उसी को शराब कहते हैं। शराती है, रुलाती है और बर्बाद कर देती है। तबीयत खराब होगी, डॉक्टर के पास आएंगे तो यही बोलेंगे भैया किडनी फेल हो चुकी है, और जगह जगह पर आपको अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी का उपयोग अच्छे जगह करें। जिस प्रकार से यहाँ हमारे चितलाल भैया सुंदर, उन्होंने लक्ष्मी का उपयोग कहाँ किया? बाबूजी सुंदर लक्ष्मी का उपयोग नारायण की कथा में किया। यह बड़े सौभाग्य की बात होती है। इनसे भी धनाढ़ लोग पड़े रह जाते हैं लेकिन कथा नहीं सुन पाते हैं, बहुत कठिनाइयों से मिलता है। यह सर आबत अति कठिनाई, यह सर आबत अति कठिनाई, यह सर आबत अति कठिनाई, यह सर आबत अति कठिनाई। राम कृपा बड़ी मुश्किल से यह प्राप्त होता है। प्रभु की जब विशेष कृपा होती है भैया, तो मैं तो यही भागवत भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे सुंदर ऐसे ही चितलाल भैया एवं उनके परिवार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे और भगवान निरंतर प्रसन्न रहे और इसी प्रकार से वह सेवा करते रहें और सेवा आप लोगों का निरंतर करते रहें। हमें तो बड़ी खुशी होती है देख करके भैया, लोग एक दिन का भंडारा नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ विगत 7वां दिवस आज है, विगत 7वें दिवस निरंतर 200, 250, 300 लोग निरंतर प्रसादी पा रहे हैं। और प्रसादी पाना ही एक महान यज्ञ है। महाभारत में आता है कि अन्नदानम महादानम, अन्न का दान करना किसी की आत्मा की तृप्ति। भैया कोई परमात्मा थोड़ी देखा है, किसी के हृदय को संतुष्ट कर देना ही यह परमात्मा की अनुभूति है। प्यासे को जल दे देना। आप जाइए तीर्थों में, जब आप तीर्थों में जाएंगे तो आप देखेंगे जगह जगह पर प्याऊ जल लगे रहते हैं। इस समय आप जाइए वृंदावन में, जाइए बनारस में, जाइए, हर जगह प्याऊ जल लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को जल पिलाते हैं तो भैया उसके आत्मा की संतुष्टि होती है। जब आत्मा संतुष्ट होता है तो जो भी लगाया होगा तो आशीर्वाद जरूर निकलेगा। जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति हमें आशीर्वाद दे या न दे, लेकिन अगर हम अपना कर्म कर रहे हैं,
वस्त्र को भैया ठंडी में वस्त्र दान होते हैं, उससे रोमों को सुख मिलता है, रोमे आशीर्वाद देते हैं। तो जिसको हम जो दान करते हैं वो कहीं न कहीं हमें सुख पहुंचाता है। इसलिए यह प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि निरंतर विगत 7 दिनों से भैया 200 सुबह 200 शाम लोग प्रसाद दे पाते हैं। कितने सौभाग्य की बात है। लोग एक दिन 2 दिन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो नारायण लक्ष्मी का उपयोग नारायण के ही कार्य में करना चाहिए। आज जब हम नारायण के कार्य में करेंगे तो नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। निरंतर इस प्रकार से नारायण के साथ विवाह हुआ। 3 विवाह बताए गए हैं भैया। राक्षसेन विधानेन, पैशाच विवाह, ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह। अब आज पैशाच विवाह बचा है और राक्षस विवाह, ब्रह्म विवाह देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आचार्य लोग जी भैया पूरा समय डीजे और जयमाला में निकाल देंगे, आज जब शादी की बारी आएगी, पंडित जी थोड़ा जल्दी करना, पंडित जी थोड़ा जल्दी करना। अब बेचारे पंडित जी लोग करें क्या। लेकिन एक बात कहूं, आपके यहाँ जो ब्राह्मण आए, अथवा उसे बने अथवा ना बने, लेकिन ब्राह्मण का सदैव सम्मान करना चाहिए। अगर वह आकर के एक शब्द भी, एक श्लोक भी बोल दिया कि श्रीवर्चस्यमायुष्यमारोग्यम मा विदाक्षोभमानम् मह्यते धनं दान्यं बहुभक्ति लाभम सत्सरम दीर्घमायु। जब वह आशीर्वाद दे देता है तो सारा फल, अनंत अनंत गुणों को फल मिलता है। कई लोग तो भैया हम देखते हैं, अगर आचार्य सत्यनारायण की कथा सुनाने जा रहे हैं, 2-4-5 मिनट लेट हुए तो भैया जजमान बोले, अरे इतना लेट कर दिया पंडित जी। जैसे ब्राह्मण देवता को भैया खरीद के रख लिए हो आप। लेकिन फिर आप कथा सुनेंगे तो कोई फल नहीं मिलने वाला है। और लेट हो गया, आप उसकी श्रद्धा भाव से पूजन कर रहे हैं और एक शब्द। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, राजा परीक्षित को फल मिल गया था, हम लोगों को फल मिलता क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आप उस नियम से कथा सुनते नहीं है। भागवत की कथा आज विगत 70-75 कथाएं दास ने कर चुका है। 2013 से इसकी धारा बह रही है और 2011 से पहले बिना संगीत की ही कथाएं चलती थी। और आज भी साल में का कथा बिना संगीत दोनों टाइम की करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे रिवीजन रहता है। तो 70-75 कथाएं हो गई और प्रभु की कृपा से हमने अनुभव किया है कि जो इनसे मांगा है भागवत भगवान से वो प्राप्त हुआ है। भागवत की कथा 3 चीजों से प्रारंभ होती है, विश्वास, संबंध और समर्पण। विश्वास होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। भगवान के प्रति विश्वास हो, कथा के प्रति विश्वास हो, संबंध कोई अच्छे गुरु से संबंध हो, फिर उन गुरु के प्रति, उन भगवान के प्रति समर्पण भावना हो, तब तो भागवत की कथा वहीं से उद्गम होता है। एकादश स्कंद में वर्णन भी है ना, कायेन वाचा मनसिंदेर्वा बुद्ध्यात्मना वा नृतस्य सकलम परस्मै नारायणाय
मन सिंदेरवा मनसा वाचा कर्मणा यह प्रभु के चरणों में निरंतर निवेदित होता रहे। कायेन वाचा मन सिंदेरवा बुद्ध्यात्मना वा नृतदस्य भावा करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत। भगवान के चरणारविंद में निरंतर समर्पित कर दो कि हे प्रभु अब आप जानो मेरे बस की बात नहीं है। और जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो भैया फिर सुख की अनुभूति होने लग जाएगी, निरंतर सुख मिलने लग जाएगा। लेकिन भगवान के यहाँ स्वयं प्रद्युम्न कामदेव पुत्र बन करके आए। कामस्तु वासुदेवासुम दगद प्रारोद्यमन्युना देहोपपेय भूयस्त मेव प्रद्यपन। सुंदर कामदेव आए, वही कामदेव जब शिवती सर नयन उघारा तब बगियार रति रोने लगी। बोले सरकार मेरे स्वामी जी को आप भस्म कर दिए। मैं कहा? बोले रो मत। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा कृष्ण तने हुए हहीं पति तोरा बचन न अन्यथा होहि न मोरा। भगवान शिव ने कहा स्वयं पुत्र बन करके आएंगे भगवान के और आप उनके साथ विवाह करेंगे। तो वही कामदेव प्रद्युम्न बन करके आए। अच्छा यह भी है। अब इस प्रकार से प्रसूति का ग्रह से संबरासुर लेकर के चला गया। तम संबरम कामरूपीण हत्वाम तो कमनरदर्शिनम। जैसे ही प्रसूतिकाग्रह से संबरासुर लेकर के गया, अब भैया समुद्र में फेंक दिया। तिमलगा नाम की मछली ने निगल लिया और जैसे ही मछली ने निगला वह ले जा करके पुनः मछुआरे संबरासुर के यहाँ ही लेकर के चले गए। जब संबरासुर के यहाँ लेकर के गए तो भैया उनके यहाँ काम कर रही थी भोजन पकावे वालों। भैया वह को नाम तो विद्यावती। लेकिन नारद जी पहुंचे और जैसे चीड़फाड़ किया तो उसमें बालक निकला। रति से कहा रे रति ये तेरे हैं पति। जैसे ही कहा तो धीरे धीरे चलता रहा। नाति दीर्घेण कालेन सा कृष्णीरुणयैनवम् जनयामासि नारीणां भिक्षसीतांच विभ्रमन्। धीरे धीरे सेवा करते करते अब रति की भावना बदलने लगे। तब उन्होंने कहा भैया आप कौन हो? तब उन्होंने बताया कि अरे आप मेरे हैं पति, हम हैं आपके रति। भगवान नारायण सुत संबरेणाहतो गृहा अहम ते दृका पत्नी रतिर्कामो भवान प्रभु। भगवान इस प्रकार से प्रद्युम्न ने भैया उद्धार कियो है शंबरासुर को। और शंबरासुर को उद्धार करने के बाद अब लौट करके कहाँ आए? द्वारिका। सब रानियों ने देखा लेकिन रुक्मिणी पहचान गई। तो राजा परीक्षित ने कहा प्रभु सब रानियों ने देखा, मतलब कोई और भी रानी थी? बोले भगवान के 16,107 और भी विवाह हुए थे। बोले कैसे? बोले दूसरा भालू के बेटी के साथ हुआ था। बोले एक सत्राजित नाम के राजा थे,
सत्राजितस्त्वया नयां कृष्णाय कृतकिल्बिषा समन्तकेन मणिनां स्वामुदयास दत्तवान्। सत्राजित नाम के राजा थे और भैया उनके पास एक मणि थी, जिस मणि का नाम स्तमंतक मणि था। और जो नित्य प्रतिदिन 10 घंटे सेवा करे तो 8 भार सोना दे। 8 भार सोना मतलब 2 कुंटल सोना दिया करते थे। एक दिन उस मणि को पहन करके भगवान की सभा में गए कि मानो कि भैया चमचमाने लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। सत्राज से पूछा कितने लोग हो, तब उन्होंने बताया, बोले इस मणि को मेरे राज में दे दो, क्योंकि ज्यादा धन हो जाए तो पहले देखिए जब राजाओं के पास धन होता था तो तालाब बनवा देते थे, बावली बनवा देते थे, बाग बगीचे लगवा देते थे, मंदिर बनवा देते थे, धर्मशाला बनवा देते थे, अस्पताल बनवा देते थे और स्कूल का निर्माण करवा देते थे। अब तो भैया धन हो जाए, छापा पड़ जाए, लेकिन निकलता नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए धन के सुंदर देखिए, जीवन मानव धन मिला है, बगीचा जरूर लगाना चाहिए। कई ऐसे काम हैं कि जो करना ही चाहिए, बाग बगीचे लगवाना चाहिए। आजकल देखिए प्रकृति अपना अनुकूल होती चली जा रही। क्यों? क्योंकि रोड इत्यादि बनते हैं और उसमें वृक्ष कटते चले जा रहे हैं, कोई नया तो लगाता नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रण कर लेना चाहिए कि भैया कम से कम 5 पेड़ तो लगाएंगे ही। सबको प्रण कर लेना चाहिए कि 5 पेड़ लगाना ही है। साल में अगर एक भी लगाएंगे तो हालांकि जब तक रहेंगे तो कई पेड़ हो जाएंगे, लेकिन 5 पेड़ तो लगाना ही चाहिए। इस प्रकार से मणि नहीं दिया, लेकिन उस मणि को एक दिन उनके छोटे भाई प्रसेन पहन करके उस मणि को जंगल में चले गए और सिंह ने देखा तो सिंह ने मार करके उस मणि को लिया और आगे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही आगे की ओर बढ़ने लगे, अब धीरे धीरे भैया आगे सिंह को रीछ ने मार करके उस मणि को ले जा करके अपनी बेटी को दे दिया। अब इस प्रकार से प्रातःकालीन बेला हुई, कर्णे कर्णे जपांजने, धीरे 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 कानों कानों बात फैलना चालू हो गई। अरे द्वारिकाधीश ने मरवा दिया मेरे देवर को। अब भैया माताओं के पेट में बात नहीं पचती है, वो कहीं न कहीं जा करके कह ही देंगी। सत्राजित ने अपने पत्नी से कहा, पत्नी कहीं पनघट में पानी भरवे के ताई। अब आई समय सब लोग वहां एकत्रित हुए। अरे जानती हो मेरा भाई जो मेरा देवर था वो गया था और उसको कृष्ण भगवान मरवा करके मणि को ले लिया। नारायणं नमस्तुभ्यं शंख चक्र गदाधरं दामोदरं रविंदाख्यं गोविंदम यदुनंदन। अब धीरे धीरे कर्णे कर्णे जपांजने भगवान के कानों में बात पहुंची। और जैसे ही भगवान के कानों में बात पहुंची तो भगवान ने कहा, भैया व्यर्थ का कलंक क्यों लग रहा है। गर्गाचार्य जी के पास गए हैं और गर्गाचार्य जी के पास जाकर के बोले कि मुझे यह व्यर्थ का कलंक क्यों लग रहा है। बोले आप भादों के चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया है, इसलिए आपको यह व्यर्थ का कलंक लग रहा है। इसलिए भैया भादों के चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ का कलंक लगता है। इस प्रकार से अब धीरे धीरे वहां पहुंचे गुफा में। और जैसे ही गुफा में पहुंचे कि गुफा में पहुंचते ही गुफा में प्रवेश किया है। बोले आप लोग बाहर खड़े रहो और आप लोग लौट जाना जब 2-4 दिन व्यतीत हो जाए। बोले ठीक है चले जाएंगे। और जामवंत जी ने देखा, 1 नहीं 2 नहीं 18 दिनों तक लड़ाई चली। और भैया 19वें दिन समझ गए कि आप मेरे रघुनाथ, हम आपके जामवंत। बोले मणि दे दो। बोलो मणि नहीं, मणि के साथ साथ भैया कन्या को भी ले जाना पड़ेगा।
कन्या को? बोले हाँ आप मेरे दामाद बनेंगे। बोले याद है कि नहीं, एक बार जब राम जी को वह वनवास हुआ, वनवास से लौट करके जब आए तो मिथिला से पत्र गया, और उस मिथिला से पत्र गया कि भैया कुछ दिनों के लिए आप यहाँ आ जाओ, जानकी जी को लेकर के कुछ दिन यहाँ आराम करना मिथिला में। जब मिथिला में पहुंचे, लेकिन मिथिला की जब पत्रों को पढ़ा तो जामवंत सारे बानर कूदने लगे, हम भी चलेंगे, हम भी। राम जी कहा वहां नहीं चलना है, कभी इधर छीनोगे कभी उधर छीनोगे। बांदर बड़े निराश हो गए, सारे जितने बंदर थे सब निराश हो गए भैया, अजय निराश हो गए। तो जामवंत जी से जाके कहा, तो जामवंत जी ने कहा मैं बात करता हूँ। राम जी के पास आए बात करने के लिए। बोले सारे बानरों का मन बड़ा उदास है। बोले क्यों? बोले वो आपके ससुराल चलना चाहते हैं। बोले ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि कोई कुछ न करे, अगर मान लीजिए कोई कुछ करता है तो सारी डांट आपको ही लगेगी, उसके दोषी आप ही होंगे। जामवंत जी ने कहा ठीक है। अय्या कर करके बानरों के पास गए। बोले सुनो, जैसा मैं वहां करूंगा वैसा आप करना, जैसा मैं करूं सारे बानरों से कह दिया वैसा ही आपको करना है। मिथिला पहुंचे, जब मिथिला पहुंचे सुंदर पांव धोए गए भैया। बानरों ने कहा बाबा मेरे तो पांव धोए जा रहे हैं, इतना सुंदर सत्कार, जो कि कभी नहाए न धोए, आज देखो इतना सम्मान। पटे पर बैठाया, सामने पटा लगा दिया भोजन के लिए। बोले इतना सम्मान मिथिला में। अब भैया सब बैठ गए, अब पानी परसा गया, पानी के बाद आम परसे गए। और जब आम परसे गए सबको आम दिए गए, और जब सबको आम दिए गए तो समय क्या हुआ, पहले तो जामवंत जी ने पानी पिया तो सारे बानरों ने पानी पिया। अब ऐसे मंच लगा हुआ है, ऊपर बैठे हैं श्री जनक जी महाराज, श्री रघुनाथ जी, श्री लखनलाल जी, और सब लोग नीचे की सेवा में, नीचे में अंगद, जामवंत और भैया हनुमंत लाल जी बैठे हैं, और ऐसे ही प्रजाओं में बानर बैठी हुई है। अब जल पिया, जैसे ही जल पिया तो वो भी जल पिए। अब आम को दबाए तो गुठली ऊपर चली गई, और जब गुठली ऊपर गई तो भैया मन में सोचने, रावण तो भग नहीं पाया, ये गुठली कैसे बचेगा। अजय से ही जामवंत जी कूदे तो सारे बानर दबा करके आम को भैया गुठली पकड़ना, सारे बानर कूदने लगे। राम जी ने नेत्र बंद कर लिया कि सारी नाक कट गई। लेकिन अब राम जी ने जामवंत जी को बुलवाया। बोले नहीं आऊंगा, आप डांटोगे। बोले नहीं आओ। तो जैसे ही जामवंत जी आए हृदय से लगा लिया। बोले मांगो वरदान क्या चाहिए। जामवंत जी ने कहा जिस प्रकार से आप जनक जी महाराज के ऊपर कृपा करके दामाद बने हैं, उसी प्रकार से मेरे भी आप दामाद बनिए। तो वही द्वापर में आकर के कृष्ण दामाद बनते हैं, वही जामवंत जी थे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान राम लीला भैया, राम की बड़ी विचित्र विचित्र कहानी। इस प्रकार से अब धीरे धीरे, अब लेकिन भैया बोले अब तो और बड़ा कलंक लगेगा। बोले भालू की बेटे के साथ विवाह होगा तो बोले और बड़ा कलंक। लेकिन भगवान ने कहा सुनो, वहां जाना जब तक मैं न कहूं तब तक घूंघट न खोलना, जब तक मैं न कहूं। तो लेकर के अंदर प्रवेश किए और रुक्मणी ने कहा गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। तो गेट नहीं खोला। बोले रूप का इतना अहंकार है, जाओ मेरी जैसे हो जाओ। जैसे ही रुक्मणी ने कहा भगवान बोले यही तो चाह रहा था, और रुक्मणी की तरह वह जामवती सी हो गई। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। जब लज्जित हुआ तो सत्यभामा से कहा कि बेटी आपका विवाह मैं द्वारिकाधीश से करवा दूं। बोले आप मेरे मन की बात जान गए। और सत्यभामा का सगाई सुधनवा के साथ पहले भी हो चुका था, सुधनवा के साथ पहले भी उनकी सगाई हो चुकी थी। बोले सगाई बस तो हुई है, विवाह द्वारिकाधीश से होगा। और द्वारिकाधीश से फिर विवाह कर दिया।
विवाह कर दिया तो अब धीरे 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 सुधनमा बड़ा क्रोधित हुआ और एक दिन सत्याजित को मार दिया और मार करके मणि लेकर के चला गया। भगवान को पता चला तो सुधनवा नाम के दैत्य को भैया उन्होंने उद्धार किया और वह मणि अक्रूर जी ले जा करके भैया बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। अब बात फैलने लगी, अरे अक्रूर जी के यहाँ जो ब्राह्मण भोजन करता है सोने की थाली, सोने के चम्मच, सोने का गिलास। अब धीरे 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 वह बात फैलते। अक्रूर जी को जब भगवान को पता चला तो भगवान ने कहा वाह, अच्छा धन देखने के बाद अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं भैया। अक्रूर जी वही जो मथुरा से लेकर वृंदावन से लेकर के आ रहे थे तो मथुरा में दर्शन किया था। अब आज देखिए धन पाने के बाद वो भी बदल गए। बोले तुमको श्राप नहीं, तुमको तुम्हारा दंड यही है कि नित्य प्रतिदिन पूजन करो और जो धन निकले तो मेरे राज्य में पहुंचाओ। तो मणि की पूजा वह करने लगे। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। आज दोनों लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो एक सुंदर युवती बैठी हुई थी। जब युवती बैठी हुई थी अर्जुन ने देखा, देखते ही पास में पहुंचे और जब पास में पहुंचे तो उन्होंने कहा देवी कौन हो? तब उन्होंने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरद तपः परममाश्रित। अरे मेरा नाम कालिंदी है, मैं विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। बोले वो तो मेरे साथ ही हैं। तो भगवान ने एक साथ ही भैया भगवान को लेके गए और एक ही सुंदर मुहूर्त में मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज उनके साथ विवाह कर लिया। कालिंदी के साथ नग्नजित नाम के राजा थे, उनकी कन्या नग्नजिती थी। भगवान ने नग्नजिती के साथ विवाह किया, लक्ष्मणा के साथ विवाह किया, भद्रा के साथ विवाह किया, श्रुतकीर्ति के विवाह साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान की अष्टपट रानियां। लेकिन उसी समय भूमि से एक उत्पन्न था जिसका नाम भौमासुर था। नमस्ते देव देवेश शंखचक्र गदाधर भक्षे चोपात रूपाय परमात्मने नमस्तुते। भूमि से उत्पन्न था और खूब अत्याचार धीरे धीरे करने लगा। जैसे ही अत्याचार धीरे धीरे करने लगा तो उसी समय सत्यभामा को लेकर के भगवान गए और जैसे ही सत्यभामा को लेकर के गए तो सत्यभामा ने कहा इतना दुष्ट है इसका वध कर दो। तब भगवान भौमासुर को उद्धार किए हैं और 16,100 जो रानियां थी भगवान ने कहा अब अपने अपने घर जाइए। बोले अब मुझे कौन अपनाएगा, मेरा कोई सहारा नहीं है। अब मेरे पास दो ही मार्ग हैं, या तो गलत रास्ते पर चली जाऊं या तो भैया अपने जीवन को प्राण हत्या कर लूं। तो उन्होंने कहा नहीं, जिसका कोई नहीं उसके श्री द्वारिकाधीश भगवान है। सब लोग एक ही साथ भगवान की शरणागति ली। जब भगवान की शरणागति ली अब भगवान ने एक ही मुहूर्त में भगवान ने सुंदर विवाह कियो है। बोल दीन बंधु भगवान की। एक साथ ही सबके साथ भगवान ने सुंदर विवाह किया। जैसे ही विवाह किया सब लोग सुंदर गुनाने लगे, मेरा गोपाल गिरधारी जवाने से निराला है। मेरा
रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान प्रेम से रीझते हैं, इसलिए निरंतर करताल की ध्वनि बजाते हुए भैया मैं आज ही कहूंगा, आज के बाद नहीं कहूंगा कि आप लोग ताली बजाएं। केवल 1-2 घंटे की बात और है, इसके बाद तो हम अपनी यात्रा में और आप अपनी यात्रा में। इसलिए अच्छा, बार बार ताली क्यों बजवाई जाती है? ताली बजाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो भैया जब ताली बजाने से पाप दूर होते हैं तो जाते कहाँ हैं? बोले जो नहीं बजाता उसके साथ चले जाते हैं। इसलिए ताली बजानी चाहिए। कभी जवाने से निराला है, रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है, मेरा गोपाल गिरधारी जवाने से निराला। अब तो जाऊं कहाँ ऐसे दर को मैं छोड़ के, जाऊं तो कहाँ हे मेरा, हे मेरा, ऐसे दर को छोड़ कर जाऊं तो कहाँ। अगर प्रभु की शरणागति मिल जाए, प्रभु से यही निवेदन करेंगे, हे प्रभु आपकी शरणागति को छोड़ करके कहाँ जाऊं। दुनिया है एक, दुनिया है एक रैन बसेरा, दुनिया है
रैन बसेरा, जाऊं तो कहाँ जाऊं, तेरे दर में ठिकाना है मेरे प्रीतम, मेरे राघव। दुनिया एक भ्रम का जाल बिछोना, दुनिया एक भ्रम जाल बिछोना, कभी किसी का होता है, कभी किसी को धोखा देता है, संसार है मुसाफिर, रहना नहीं है देश बिराना है। सारी गोपियां एक साथ भगवान के चरणों में स्तुति करने लगी हैं, प्रभु मैं कहाँ जाऊं, आपके दर को छोड़ करके कहीं ठिकाना मिलने वाला नहीं है। सारी गोपियों के साथ एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह किया है, और विवाह करने के बाद सारी गोपियां मिलकर के रहने लगी। लेकिन सुंदर स्तुति इत्यादि की है, आगे चल करके आज भगवान हास्य परिहास्य करते हैं। एक बात कहूं, जीवन में हास्य परिहास होना चाहिए। पति और पत्नी में बीच बीच में झगड़े भी होना चाहिए भैया। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे प्यार वाले झगड़े होने चाहिए कि आपको सुनने में गलतफहमी हो जाए, जाओ घर तो लठ उठा लो, नहीं ऐसा नहीं, प्यार वाले झगड़े। अब आज यही हुआ कि भगवान सुंदर बैठे थे और बैठे बैठे आज एक लीला, भैया लीला करना चाह रहे हैं। बोले आपने मेरे साथ क्यों विवाह किया, क्या मैं गोरा हूं? भैया लोग मुझे काले कहते हैं, यहाँ तक कि गर्गाचार्य जी ने भी कृष्ण कहा, कृष्ण यानी काला होता है। फिर आपने मेरे साथ विवाह, चलो चलो मैं कोई बलशाली हूं तो जरासंध के डर से मैं समुद्र में रहता हूं। अब भगवान कहते भी जा रहे हैं, देखते भी जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं, ज्यादा न नजदीक होना चाहिए न ज्यादा दूर होना चाहिए। ज्यादा दूर हो जाओ तब भी तकलीफ है, ज्यादा नजदीक हो जाओ तब भी तकलीफ है। केवल ये पति पत्नी का ही नहीं है, गुरु शिष्य का भी यह संबंध है। गुरु शिष्य को भी ऐसे ही रहना चाहिए। अगर ज्यादा नजदीकी हो जाएगी भैया तो मामला गड़बड़ भी हो जाएगा। इसलिए दूरी, उचित दूरी रहना चाहिए। आप कभी गाड़ी चलाते समय जाइए, बोले कहते हैं उचित दूरी बना के रखिए। इसलिए उचित दूरी के साथ ही कार्य करना चाहिए। ज्यादा नजदीकी में आने से कार्य गड़बड़ हो जाता है। तो इसी प्रकार से इधर अब भगवान देखते भी जा रहे, क्योंकि सत्यभामा बात बात पर नाराज हो जाते। क्यों भैया, अगर दहेज वाली बहू आवेगी वो तो नाराज होवेगी ही है। वो बोलेगी भैया मेरे पिताजी ने खरीदा था आपको, इसलिए दहेज नहीं लेना चाहिए, वो दहेज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जितना मिले उसको प्रेम से ला करके भैया घर में रख लो, प्रसाद स्वरूप समझ करके। संबंध पुराने जमाने में ये दहेज इत्यादि नहीं चलता था। हाँ, अपने सामर्थ्य के अनुसार वह व्यक्ति लड़की का पिता में। और एक बात और बता दूं, जो लड़की के पिताजी होते हैं भैया वह सोचते हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा मैं दान दूं। और एक बात बता दूं, आज भारत की इतनी बड़ी विडंबना है कि जिनके यहाँ 2, 4, 5 बेटी हो जाए भैया तो वह बड़ा दुखित होता है। क्यों? क्योंकि आज इतनी मांग हो गई कि जिस दिन गर्भ में से और जिस दिन जन्म हो जाए बेटी का, उस दिन बेटी का बाप चिंता करने लग जाता है। एक एक धन, एक एक रुपए एकत्रित करता है और एकत्रित करके तब जा करके कहीं विवाह करता है। लेकिन ये गलत है, किसी को सता करके पैसा नहीं लेना चाहिए।
ठीक है, आपका बेटा अगर पढ़ा है तो भैया उनकी बेटी भी तो पढ़ी है, तो दहेज वाली अगर बहू आवेगी वो तो नाराज होवेगी ही। बात बात पर सत्यभामा नाराज हो जाए, लेकिन रुक्मणी कभी नाराज नहीं हुई। आपने विवाह क्यों किया? आपका विवाह कहो तो भैया मैं करवा दूं शिशुपाल के साथ। अब ये बात कब करें पता है? प्रद्युम्न को भी अनिरुद्ध पुत्र हो चुके हैं तब की बात है ये, भेद नहीं किया है। 16,108 पटरानियों में 10-10 पुत्र और एक बेटी हुई, तो कितने हुए भैया टोटल? कितने विधान हुए? 1,61,080। ये द्वारिकाधीश की बस्ती है। अब आज भी यही चल रहा है, एक संविधान एक भैया, देश एक है और संविधान अलग अलग है। एक है कि भैया हम दो हमारे गिन लो, और एक है कि भैया हम दो हमारे दो हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सबको समझने की और सचेत होने की आवश्यकता है। नहीं तो कश्मीर गया, बांग्लादेश धीरे धीरे चला ही गया है। अब उत्तर प्रदेश की बारी थी, लेकिन भैया योगी बाबा ने बचा लिया। बोलो राधे राधे हैं? भाई पत्थर बरसाए जा रहे हैं, राम की रैली नहीं निकाली दी जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगी? हम लोग भारतवासी हैं, अगर भारत में ही ऐसा चलता रहा तो आगे का विधान कैसे चलेगा? इसलिए समझने की जरूरत है। इस प्रकार से वही 1,61,080 से 56 करोड़ यदुवंशी बन गए भैया। लेकिन अब धीरे धीरे कहते अरे आपका विवाह करवा दूं शिशुपाल के साथ। देखे अब बोले भैया कि शिशुपाल के साथ विवाह करा दूं। आपको भैया इतना सुनना था कि मैया को मूर्छावस्था आई, अब मूर्छावस्था खा करके नीचे गिर गई। अयम ही पर गृहेषु गृह में दिना यन्न में नियतियाम प्रियायाम विरो भावनी। भगवान चतुर्भुज रूप धारण किया है और दोनों हाथों से उठाया है, एक हाथ से जल और एक हाथ से चमर डुला रहे हैं और चतुर्भुज रूप धारण करके अब भैया रुक्मणी ने कहा बिल्कुल आप सत्य कहा है प्रभु। सत्यम भवादिविगण गुणेभ्यो रुक्रमांतम सीतः समुद्र उपलभ्यन मात्र आत्मा। आपने कहा मैं समुद्र की शरणागति, तो भैया समुद्र की शरणागति में सब कोई नहीं रहता है। समुद्र में वही रह पाता है जिनके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा रहती है। समुद्र में सब निवास नहीं कर सकते हैं। अब आपने कहा मुझे भजते भी हैं गरीब लोग, तो सुनो जो आपको भजते हैं वो माला माल रहते हैं। के कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को धनवंता सोई जानियो जाको पास राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम धन है, जिसके पास गोविंद नाम धन है, वही संसार में सुखी है भैया, और कोई सुखी नहीं है। और आपने कहा मेरे पिताजी का पता नहीं, तो सुनो आप स्वयं जगत पिता हैं, जगत पालक हैं, जगत संहारक हैं। और सारे मथुरावासी केवल एक ही आस लगाए थे कि नंद लला तुम हो तिलली तो गले कट जाते करो रण के। नंद लला तुम हो तिलली
तो गले कट जाते करो रणबीर। सारे कंस से भयभीत होकर के सारे संत महात्मा केवल एक ही आसरा लगाया करते थे कि हे प्रभु आप आए अगर न होते तो सारे संत महात्मा सूली पर चढ़ गए होते, सारे संत महात्मा सूली पर चढ़ गए होते। इसलिए प्रभु आपने बड़ी कृपा की और उस प्रकार से रुक्मणी इत्यादि का सुंदर संवाद हुआ। अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ और इसके बाद ज्वर इत्यादि भैया जिनको बुखार इत्यादि आती हो तो इस श्लोक का ज्वर उवाच नमामि तुम शक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवल ज्ञानि मात्रं वेद्यो यतिष्ठां सर्वे दुहितुं यद ब्रह्मलिंगं प्रशान्तम् कालो देव कर्म जीव स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राणयात्मा विकार। इस प्रकार से ज्वरोवाच सुंदर इसकी स्तुति की गई। आगे चल करके आज भगवान धीरे धीरे नाती पोताओं को लेकर के खेल खेल में भैया वह पहुंच गए कहाँ? सब लोग पहुंचे हैं सुंदर एक विशाल जंगल में गए हैं और उस विशाल जंगल में जाकर के विशाल एक कुआं दिखाई दिया और कुएं में विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। उस गिरगिट को भगवान की उंगली का स्पर्श हुआ, उसमें दिव्य एक रूप निकला। अब भैया उन्होंने पूछा आप कौन हो? तो भैया शब्दों में ही उसके अहंकार झलक रहे हैं कि नृगो नाम नरेंद्र हम मेख्या को तनय प्रभ दानि यदि ते कर्णमस्पृश। अरे आप ऐसी बात कर रहे हो कि कोई पूछे कि बरसात के समय बूंदें कितनी गिरी हैं, गाय के शरीर में रोम कितने हैं। सुनो, जब दानियों का नाम आता है तो सर्वप्रथम मेरा ही नाम आता है। दानियों का जब नाम आता है तो सर्वप्रथम मेरा ही नाम आता है। नृगो नाम नरेंद्रो मेख्या को तनय प्रभ। तब नाती पोताओं ने कहा कि अरे बूढ़ी ठेली गईयों का दान किया होगा। बोले नहीं नहीं, सुंदर गौओं का दान किया है। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिलाहेम श्रृंगी न्यायर्जितारोप्य खुरासवश्याम दुकूलमालभरणं तदा। बोले बूढ़ी ठेली गऊओं का दान नहीं किया है, सुंदर गऊओं का दान किया है। बोले आज के जजमान थोड़ी थे कि बोले बूढ़ी ठेली हो गई, पंडित जी को दान में दे दो गाय। बोलो राधे राधे है? नहीं, सुंदर गऊओं का दान दिया है। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्नाम कपिलाहेम श्रृंगी। सुंदर कलोरी गऊओं का दान किया है। जो सींग है स्वर्ण से जड़ित हैं, जो खुर हैं चांदी से जड़ी है, ऐसे गऊओं। बोले तब यह आपको यह भोगना क्यों पड़ा, गिरगिट क्यों बनना पड़ा? वाल्मीकि में तो ऐसा वर्णन आता है कि दोनों पंडित जिन गैया को दान दिया था वह पंडित जी कि यहाँ से गाय छोड़ करके गौशाला में मिली, वो दूसरे पंडित जी को दान दे दिया। और यहाँ भागवत में तो नृग से संवाद हुआ है, लेकिन वाल्मीकि में जब पहुंचे हैं तो कोई दिखाई नहीं दिया। बोले गिरगिट की तरह बाद बदलता है, इसलिए गिरगिट बन जाए, इसलिए वो गिरगिट बनना पड़ा उसको। और भगवान कहते हैं कि मैं सब माफ करता हूँ, लेकिन जो ब्राह्मण का धन खाता है, भैया जो ब्राह्मण को उन्हें
अगर आपने दे दिया है, लेकिन अगर उसको आप छीन करके खाने की कोशिश करते हैं तो पूरे कुल का विनाश हो जाता है, पूरे कुल का विनाश हो जाता है। बोले मैं विष से बचा सकता हूँ, सबसे बचा सकता हूँ, लेकिन जो ब्राह्मण का धन खाता है मैं उसको कभी नहीं बचा सकता हूँ। जो ब्राह्मण को सताता है मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाता, मैं उसे कभी नहीं बचा पाता। नाहं हालाहलं मन्ये बीस यश प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं हि विसंप्रोक्तम् नारस्य ब्रीदि विभुर्भिः। बोले मैं सबसे बचा सकता हूँ, लेकिन भक्तों कोई ब्राह्मण की वृत्ति, ब्राह्मण को धन को खाता है मैं उसको कभी नहीं बचा पाता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर समझाया है और सुंदर मानसकारों ने भी वर्णन किया है कि इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला। चौपाइयों पर समझिएगा, कह रहे हैं कि इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, इंद्र के वज्र से बचा सकता हूँ, शिव के त्रिशूल से बचा सकता हूँ, काल दंड हरिचक्र कराला, मैं यमराज के यमपास से बचा सकता हूँ, लेकिन जो इन कर्मा नहीं मरे, जो इन कर्मा नहीं मरे, विप्रद्रोह पावक सोजरहि, विप्रद्रोह पावक सोजरहि, विप्रद्रोह पावक सोजरहि, विप्रद्रोह पावक सोजरहि, पावक सोजरहि। भगवान सबको माफ करते हैं। यह क्यों? क्योंकि भगवान अब स्वधाम को जाने वाले हैं ना, इसलिए अपने नाती पोताओं को ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा सब कुछ करना, लेकिन किसी माता पिता का, बड़ों का, बुजुर्गों का, अतिथियों का, ब्राह्मणों का कभी अनादर न करना। इसलिए वह ज्ञान दिला रहे हैं सबको। और घर में बड़ों का दायित्व तो यही होता है, वो समय समय पर सबको ज्ञान देते रहे। भैया जब नाती पोताओं को हम जैसे ज्ञान देंगे, समय समय पर ज्ञान देना चाहिए। अगर समय समय पर हम ज्ञान नहीं देते तो भैया नाती पोता क्या जानेंगे। जिस प्रकार से हम बताते हैं ये मेरा खेत है, ये मेरी संपत्ति है, तो उसी प्रकार से बड़ों का दायित्व यह भी है कि वह बताएं कि भैया इस प्रकार से प्रभु मिलेंगे, ऐसा सत्संग करना चाहिए, ऐसी कथाएं सुननी चाहिए। यह बड़ों का दायित्व होता है। लेकिन लोग करते क्या हैं, जब छोटा बालक रहता है तो खूब प्रेम करेंगे, खूब लाड प्यार करेंगे, और जब समझाने की बारी आएगी तो बैर कर लेंगे बेटे से। भैया बेटा बेटियों को मार्गदर्शन देना चाहिए। वो तो एक छोटे अंकुरित वृक्ष की तरह है, जहां जाएंगे, जैसे जाएंगे, जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ता जाएगा। इसलिए उनको समय समय पर ज्ञान दो। अरे बेटा ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब आप ज्ञान देंगे, भैया मारने से कोई नहीं सुधरता है। मारने से वह सोचता है कि मार ही तो लेंगे, लेकिन बालकों पर हाथ बहुत कम छोड़ना चाहिए। शास्त्र भी कहता है कि लालय 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े। लालन पालन 5 वर्ष तक करो, फिर इसके बाद 10 वर्ष तक तारण। ताना मतलब ये नहीं, मारना नहीं है। भैया गलती करे टोक दो, बेटा गलत काम है, बेटा गलत काम है। और शुरू से ही अगर सिर पर चढ़ा के रखेंगे फिर मामला गड़बड़ हो जाए। और जब 16 वर्ष का हो जाए
तो भैया मित्र की तरह रखना चाहिए, मित्र की तरह रख करके बालक से हर राय परामर्श लें। इस प्रकार से अपने बालकों को समझाया। आज भगवान एक बात और कहूं, लोग अगर सीधा साधा रहने लग जाए तो लोग समझते हैं भैया ये कुछ नहीं जानते, लेकिन ऐसा नहीं है। जवाब देना वो भी जानता है, लेकिन वह आपका सम्मान। भैया जब अत हो जाती है तो व्यक्ति को बोलना ही पड़ जाता है। आज यही दशा भगवान के साथ हो गई। भगवान सीधे साधे रहते थे, बलराम चले गए वृंदावन। जब वृंदावन में ग्वाल बाल ललिता विशाखा मैया यशोदा सबने देखा और यमुना जी को बुलाने लगे तो यमुना जी नहीं आई तो हल से खींच दिया। तो आज भी वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी यमुना जी हैं। जैसे ही खींच दिया और जैसे ही खींचा फिर उन्होंने स्तुति की कि राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रम यस्य कासेन वृद्धिताम जगती जगतपते। हे प्रभु आप जगतपते हैं, इसलिए आप क्षमा करें। यमुना ने बलराम जी की स्तुति की। आज भगवान सीधे साधे रहते थे। तो एक राजा था जिसका नाम पौंड्रक था। भैया उसके मंत्री काशी नरेश थे। बोले आजकल चर्चे में चल रहे हैं कौन? बोले आज चर्चे में भैया चल रहे हैं आजकल भैया वसुदेव के छोरा कृष्ण चल रहे हैं, उनके वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। बोले आज से मेरा भी नाम पौंड्रक वासुदेव होगा। बोल पौंड्रक वासुदेव की। हाँ यही भोली भाली जनता है, चाहे जिसकी जयकारी लगवा लो, हैं? बोलो राधे राधे। चाहे जिसकी जयकारी लगवा लो, फिर बाद में बोलेंगे भैया पहले इसलिए समझ करके रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि संत महात्मा नहीं होते हैं। अरे भैया संत महात्मा की सेवा करना सरल नहीं होता है। संत महात्मा आज भी हैं। मानते हैं कि संत को, सनातन धर्म को दूषित करने के लिए कोई न कोई भगवाधारी कोई न कोई निकल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हमारे समाज में एक एक से संत ऐसे पड़े हुए हैं कि जो अपने धर्म की रक्षा करके चल रहे हैं। जिस प्रकार से उदाहरण 32 दांतों के बीच में मुलायम सी जिह्वा रहती है, लेकिन क्या कभी दांत जिह्वा को काट देती है? तो क्या आप उस दांत को खार करके फेंकते हैं? कोई कहे भैया अब आप बोलो कि भैया आज जिह्वा ने दांत ने जिह्वा को काट दिया है, तो भैया दूसरा बोले उखाड़ के फेंक दो, तो क्या आप फेंकोगे? तो उसी प्रकार से आज भी संत महात्मा हैं, बस हमें परखने की जरूरत है। पहले चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसाएंगे, फिर इसके बाद दीक्षा दे देंगे भैया, फिर कहेंगे भैया अब उनके इशारे पर आप चलने लग जाएंगे। इसलिए पुराने जमाने में कहा गया है कि गुरु बहुत सोच समझ करके अस्पष्टवादी गुरु बनाना चाहिए, जो हमें मार्गदर्शन दे सके। आज यही दशा हुई। रोल्ड गोल्ड सोना के पीछे लोग बहुत भागते हैं, पता चलता है भैया असली सोना तो संदूक में रखा है। बोलो राधे राधे। और पार्टी में भैया पहन करके रोल्ड गोल्ड ही जाते हैं सोने को। सब सतर्क हो चुके हैं। अब एक व्यक्ति ने चोरी किया, जब चोरी कर लिया, जैसे ही चोरी किया, चोरी करने के बाद वो बेचारा पकड़ा गया, खूब पिटाई लगी, केस हो गए उसके ऊपर। जब केस हो गए, अब बाद में पता चला कि रोल्ड सोना निकला, सारा जीवन व्यर्थ निकल गया। तो उसी प्रकार से हमें भी पारख करने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, और परखेंगे नहीं तो जीवन में कष्ट ही मिलता रहेगा। इसलिए परीक्षण करें भैया, ज्यादा चमक धमक के चक्कर में न पड़े। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पौंड्रक ने चढ़ाई कर दी और आज एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके दे दिया। जैसे ही दिया, द्वारकायं यथा बालो निपो बालो कृतो। उद्धव जी महाराज गए, बोले सुनो सरकार आप डुप्लीकेट निकल गए। बोले क्यों? बोले इस पत्र में लिखा है कि पौंड्रक वासुदेव जी इस स्थान पर आपको मिलेंगे। वासुदेवो वतीर्णो हम में कैवं
न चापर भूतानामनुकंपार्थं त्वन्तुमित्याधियां त्यज। लेकिन जैसे ही मुर नाम के राक्षस का प्रभु ने उद्धार किया, प्रभु का नाम वहीं से मुरारी पड़ गया। आगे चल करके काशी नरेश का उद्धार किया, काशी के पुत्र यज्ञ करना चालू कर दिए। लेकिन संत महात्मा जाकर के समझाए, अब पौंड्र का भी प्रभु ने उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से जैसे ही उद्धार किया, अब धीरे धीरे भगवान रहने लगे। लेकिन आज एक पत्र में ऐसा आया, इस प्रकार से प्रभु की दिनचर्या को देखने के लिए नारद जी बड़े लालसाई हुए। नारद जी लालसा रखी, भैया एक पत्नी कोई झेल नहीं पाता, 16,108 पत्नी कैसे रखे? बोलो राधे राधे हैं। लोग एक पत्नी को भैया अच्छे से नहीं रख पाते हैं, अब भगवान के तो 16,108 पटरानी हैं, वो कैसे रखते होंगे? नारद जी के मन में जिज्ञासा उठी, और जब जिज्ञासा उठी तो भैया वह वहां से चले हैं। और जैसे ही वहां से आए, रुक्मणी के भवन में गए तो भगवान भोजन कर रहे थे। बोले भोजन प्रसादी पालो, नारद जी ने पाया। जामवती के भवन में गए, बोले भैया नाश्ता करो, बोले भगवान बड़े इच्छाधारी हैं। वहां भोजन कर रहे हैं, यहाँ लड्डू पा रहे हैं। लड्डू पाई उन्होंने भी। सत्यभामा के भवन में गए, भगवान सुंदर जूस पी रहे थे, गर्मी का समय चल रहा था तो सुंदर। बोले वो भी जूस, आजकल नींबू वाला जूस बंद हो गया। बोलो राधे राधे हैं। कहाँ 400 रुपए किलो, कहाँ एक, पहले 1 रुपए में 2-4 मिलते थे, अब उसकी कीमत कथा के बराबर हो गई है। इस प्रकार से अब धीरे 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 1,000, 2,000, 3,000 हर जगह भवनों में गए। और जैसे ही भैया 16,109वां भवन दिखा, उसी समय बोले हमने तो सुना था 16,108 ही विवाह हुए, 9वां भवन कहाँ से आ गया? उसमें छलियाधारी मोहन भैया सुंदर वस्त्र पहन करके बैठे थे। बोले ओ नारद, नारद को बुलायो है। देखने के बाद भैया नारद जी ने खूब सुंदर स्तुति की। बोले हे प्रभु, नैवाद्वतम त्वयि विभो खिल लोकनाथ, मैत्रेंजने सुसक्त सुदमं खलानां, निःश्रेयसो हि जगतास्थियवभ्यमाभ्यं, स्वैरावतार उरुगाय वेदासुभुष्टु। बोले हे प्रभु, आपकी लीला का कोई पार नहीं पाएगा, इसलिए प्रभु भगवान को बार बार प्रणाम करते हुए और प्रणाम करते करते नारद जी सुंदर गृहस्थ रूप का दर्शन करके वहां से आगे की ओर गए। और आगे चल करके भगवान आज राजना लोग भैया कैदी थे, और जैसे ही राजना सब कैदी थे, उसी समय पत्र मिला, भगवान पहुंचे और 20,000 राजनों को भैया भगवान ने कारागृह से बाहर निकाला है। अब बड़ी सुंदर राजनों ने स्तुति की है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। राजनों ने मिलकर के भगवान की स्तुति की। भैया अब यज्ञ करने की योजना बनाते हैं तो भीम और अर्जुन और द्वारिकाधीश मगध के राजा जरासंध के पास जाते हैं। ब्राह्मण का वेश बना करके, जैसे ही ब्राह्मण का वेश बना करके गए, बोले प्रसादी पाओ। बोले पहले संकल्प करो। संकल्प करा लिया। बोले जो बोलूंगा वो आपको देना पड़ेगा। बोले बिल्कुल देना पड़ेगा। और ऐसे ही उन्होंने युद्ध मांगा और युद्ध भगवान
लेकिन इतने में शिशुपाल आ गया। शिशुपाल आकर के बोला कि अरे इसकी नहीं होगी, भड़ास निकालने लगा। भैया कहीं रुक्मिणी का विवाह तय था और लेकर के द्वारिकाधीश चले आए थे और गाली देना चालू किया। जैसे निन्नान ने गाली दिया, बोले खबरदार, नहीं माना, 100 गाली दिया, 101 में भगवान का सुदर्शन चक्र गया और सुदर्शन चक्र जाते ही शिशुपाल का उद्धार कर दिया प्रभु ने और एक दिव्य ज्योति निकली भगवान के चरणों में समाहित हो गई। बोले क्यों? बोले कि इसलिए कि कैसे भी भगवान को तो याद किया ही है। शास्त्र कहता है भगवान को कैसे भी याद करो। भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। भाई को भाई अनख्याल सही, भगवान का नाम कैसे भी लो, सोते जागते हंसते खाते पीते रोते नाचते गाते, भैया वह असर दिखाएगा। राम का नाम हृदय में धरो, राम का नाम हृदय में धरो। नहीं तो भैया जैसे पशुआ वैसे नरा, पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ खावे पशुआ गावे। इसलिए राम का नाम हृदय न धरा, जैसे पशुआ वैसे नरा। राम का नाम निरंतर हृदय में रखो, सोते जागते अहिर्निश परमात्मा का स्मरण चिंतन मनन करते रहे। हे प्रभु, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। धीरे 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 यह उम्र निकल ही जाती है, इसलिए इसे संभाल करके रखो, इसे संभाल करके रखो। किसी संत का बड़ा सुंदर पंक्ति है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल
जिसने बजाई ताल, जिसने बजाई ताल, उसके बदल गए हाल और उसको मिल गया मदन गोपाल। बुराई से अपने मन को हटाना, बुराई से अपने मन को हटा लो। भैया अगर जीवन सुधारना है तो बुराई से अपने मन को हटा लो। इधर की जाके उधर कही और उधर के जाके उधर कही तो जीवन नरक है। न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, न घर के भैली भैया न घाट के भैली। इसलिए बुराई से अपने मन को हटाओ। लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बोलो तो उसको इतना बना के बोलेंगे। और कितना सुंदर शब्द है, बुराई से अपने मन को बचाना, बुराई से अपने मन को बचाना। सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल मारो पहर धीरे धीरे, पल पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है भैया जीवन धीरे धीरे। संसार क्या है, बोले सरक रहा है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। फिर तेरे हाथों में पाँवों में बल ना रहेगा, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे। सारे पांडव मिलकर के भगवान की शरणागति, सारे पांडव यज्ञ की योजना बनाते हैं। अब उस यज्ञ में सबको अलग अलग कार्य बांटा गया, पता है। और बताए भगवान ने कौन सा काम लिया है, कृष्ण पादा बने जन, कृष्ण पादा बने जन। जितने आगंतुक लोग आते हैं, जितने संत महात्मा आते हैं, उनकी जूठी पत्तल उठाते और उनके पांवों को दबाते। एक बात बताऊं,
यज्ञ अकेले नहीं होता है, यज्ञ कई लोगों के कार्य से ही होता है। भैया जैसे यहाँ हम देख रहे कि हमारे भोलू भैया जी लगे सारा समय 24 घंटे इस यज्ञ में दे रहे हैं, तो जरूर प्रभु की कृपा होगी। और प्रभु की कृपा है ही, क्योंकि इतने सुंदर विचार डालने वाले कलयुग में कोई नहीं है। कम से कम उन्होंने इतने सुंदर विचार चेतलाल भैया के मन में डाला, तब तो इतना बड़ा आयोजन हुआ। अब भैया चेतलाल भैया की महानता कम है, ज्यादा महानता भोलू भैया की है। क्यों? क्योंकि वो लाने वाले हम यहाँ वही हैं, हमें लाने वाले, और माध्यम सबसे बड़ा होता है। इसीलिए कहते हैं माध्यम को कभी नहीं भूलना चाहिए। भाई जो माध्यम की डोरी है अगर टूट जाएगी तो फिर आगे काम कैसे चलेगा। इसलिए माध्यम की डोरी खिंचाव तनाव होता रहे लेकिन टूटने न पाए हैं? इसलिए माध्यम भोलू भैया है। तो यज्ञ एक बस की बात नहीं है। यज्ञ में कोई पारस करने का काम लेता है, कोई भोजन बनाने का काम लेता है, कोई पत्तल उठाने का काम लेता है, कोई हवन करने का, कोई आचार्य, सबका सहभागिता के साथ ही कार्य संपन्न हो पाते हैं। नहीं तो कार्य संपन्न अकेले की बस की बात नहीं। बहुत धन है लेकिन दौड़ ही नहीं पाओगे, करेगा कौन? इसलिए चार के परामर्श से ही कार्य संपन्न होता है। जब तक चार का राय न लो। हमने देखा है आजकल, पहले पुराने जमाने में जब कन्या का विवाह करते थे भैया और बालकों का, तो चार की परामर्श लेकर के किया करते थे। आजकल अकेले जाएंगे विवाह करने, ठीक 3 महीने बाद तलाक हो जाएगा। अब वो लड़की वाले हो या लड़का वाले गवाह मांगेंगे, गवाह क्या दोगे? इसीलिए कोई कार्य चार को लेकर के करना चाहिए। जब हम चार को लेकर के कार्य करते हैं तो वह कार्य संपन्न होता है। आज उसी प्रकार से पांडव लोग दुर्योधन को दान देने में, क्योंकि दुर्योधन जितना दान देगा उतना बढ़ेगा और पांडवों से चिढ़ता था, इसलिए खूब लुटाया है। और दान देने से भैया जिस कुएं का पानी यूज होता है वह कुआं सदैव निर्मल रहता है। उसी प्रकार से जिस घर से दान निरंतर होता रहता है उसकी लक्ष्मी सदैव पवित्र रहती है, सदैव पवित्र रहती है। इसलिए लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। शरीर की शुद्धि साबुन लगाने से होती है, यहाँ तो नदी नहाने से होती है। बोलो राधे राधे। शरीर की शुद्धि साबुन से, मन की शुद्धि भजन से, प्राणायाम से। उसी प्रकार दान की शुद्धि होती है, दान धन की शुद्धि होती है दान करने से। तो जिस कुएं का पानी निकलता रहता है वो निर्मल रहता है। तो इसी प्रकार से पांडवों को भी अलग अलग कार्य बांटा है। अब भगवान ने काम लिया है कि जितने संत महात्मा आते उनकी जूठी पत्तल उठाते और उनके पांवों को धोते। कृष्ण पादा बने जन, कृष्ण पादा बने जन, जितने आगंतुक लोग आते हैं। इस प्रकार से पांडव लोगों मिलकर के सुंदर यज्ञ किया है। और यज्ञ कहने के बाद आज उन्होंने पूछा, प्रभु भगवान को दीन बंधु भी करते हैं तो किसी दीनहीन पर भी कृपा किए होंगे, दीनहीन पर भी कृपा किए होंगे। सुदामा जी की याद आ गई। इसके पहले कुछ सूचना है, आप लोग थोड़ी सी सूचना देख लीजिए, फिर हम लोग सुदामा चरित्र। अब भैया आधे घंटे की और कथा बची है और आधे घंटे में ही सारांश। भैया बोल रहे हैं कि 45 मिनट 1 घंटे कर सकते हैं, तो सारांश अब सुनाया जाएगा। तो आज आप लोग समय दीजिएगा, फिर इसके बाद भैया जी कुछ उद्बोधन करेंगे, आप लोग श्रवण करिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे सभी लोग नेत्र बंद करके और राम जी का स्मरण करें। सभी लोग नेत्र बंद कर लें। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम,
खेतलाल भैया जी अंगूठी पहना करके महाराज सिंह का सम्मान करेंगे और व्यास जी से आशीर्वाद लेंगे। खेतलाल भैया जी शिवदत्त शुक्ला जी आकर के व्यास मंच से महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। शिवदत्त शुक्ला जी बहोरी सोनी जी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे और व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहोरी सोनी जी भैया बड़े शुक्ला जी आकर के व्यास जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद रामू के बच्चे आकर के यहाँ पर व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। रामू के बच्चे संतोष केवट जी आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संतोष केवट जी आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। शिव चरण केवट जी आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। शिव चरण केवट जी संजू केवट आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद लेंगे। संजू केवट जी आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। गोपाल गुरु जी आकर के व्यास मंच से गुरु जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। गोपाल गुरु जी कोमल गुरु जी आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। कोमल गुरु जी बबलू चतुर्वेदी जी आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बबलू चौधरी और लेखन केवट जी आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। लेखन केवट जी गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जगन्नाथ केवट जी आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जगन्नाथ केवट जी
बैठे रहें, आप लोग बीच में ना उठें। जीवन तू ही श्वास, आप लोग जो जहाँ बैठे हैं माताएं बैठी रहें। जीवन तू ही श्वास भी तू ही, जीवन तुम ही, प्राण भी तुम ही, जीवन तुम ही, प्राण भी तुम ही, तन भी तुम हो, मन भी तुम हो, तन भी तुम हो, मन भी तुम हो, मन भी तुम हो, तन भी तुम हो, मन भी तुम हो। ओ मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे प्राण, मेरे राम, मेरे प्राण, मेरे राम, मेरे प्राण, मेरे राम, मेरे राम, मेरे सुदामा जी की याद आ गई। भैया भागवत में वर्णन तो ऐसा है कि सुदामा जी का नाम भी नहीं लिया गया है। क्यों? क्योंकि महापुरुषों का नाम नहीं लिया जाता है। महापुरुषों के जीवनों का, जो उन्होंने जीवन में किया है, उसके चरित्रों का गायन होता है, इसलिए महापुरुषों का नाम नहीं लिया गया है। लोग कहने वाले दरिद्र हो सकते हैं, लेकिन सुदामा जी कभी दरिद्र नहीं हो सकते। सुदामा जी कभी दरिद्र नहीं हो सकते। बड़ा सुंदर विशेषण दिया है। मित्र और सखा में अंतर है। मित्र किसे कहते हैं और सखा किसे कहते हैं पता है? सखा वह है कि हर परिस्थिति में, सुख दुख में निरंतर काम आए, वह सखा है। मित्र पता है, जब कोई जरूरत पड़ेगी तब याद आएगी, तब वह फोन करेगा, अरे मित्र यह जरूरत है, मित्र यह जरूरत है। मित्र स्वार्थी हो सकता है, लेकिन सखा स्वार्थी नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ सखा कह करके संबोधन किया गया है। सुदामा जी के विशेषण में सखा कह करके संबोधन किया गया है। कृष्ण स्यासी सखा कशी, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम, विरक्तो इंद्रियार्थेषु, रो रो के कहते सुदामा के नारे, हे प्रभु ऐसी गरीबी न देना, हे पता है सुख के साथी अनेक होते, लेकिन दुख में अपना ही साथ छोड़ देता है। जो अपने रहते हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं। सुख के साथी अनेक हैं, दुख में नाही को। लेकिन आज धीरज रखाती अपने बेटों को बार बार कहती हैं, अरे पिताजी आते होंगे कुछ लेकर के आते होंगे, पिताजी आते होंगे कुछ लेकर के आते होंगे, पिताजी आते होंगे कुछ लेकर के आते होंगे। बार बार याद दिलाती हैं। फटी तन की साड़ी
खुली सिर की छोटी बच्चे मांगते दे दो रोटी, बच्चे मांगते माँ दे दो रोटी। सुख के अनेक साथी हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता है, अपने ही छोड़ देते हैं। अपना भाई सगा क्यों न हो वह भी छोड़ देता है। इसीलिए कहते हैं कि हर परिस्थिति में परमात्मा का स्मरण करें। लेकिन कलयुग के लोग क्या करते हैं कि दुख पड़ता है तो तड़पने लग जाते हैं, और सुख पड़ता है तो फूलने लग जाते हैं। सुख जब पड़े तो फूल आते हैं। इसलिए कहते हैं दुख पड़े तड़पो मती, सुख पड़े फूलो मती। नाम जाए मगर प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। निरंतर प्राण निकल जाए लेकिन एक लक्ष्य बना करके रखना चाहिए। दुखी वह होता है जिसका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है। जाना हमें कुतमा है लेकिन पता चला पहुंच गए अनूपपुर। भैया वहां जब जाएंगे तकलीफें तो बढ़ेंगी। इसलिए एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, एक जीवन में इष्ट होना चाहिए। जब जीवन में इष्ट हो जाएगा और एक हो जाएंगे भैया धीरे धीरे वह लक्ष्य एक होना चाहिए। आज लोगों को पता नहीं है लक्ष्य मेरा क्या है, इसलिए लक्ष्य एक होना चाहिए। वह लक्ष्य पा करके निरंतर प्रभु का याद करें, प्रभु की शरणागति लेंगे। हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो। लोग क्या करते हैं इष्ट नहीं बना पाते हैं। कभी हनुमान जी की पूजा करेंगे, कभी शंकर जी की पूजा करेंगे। एक होना चाहिए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब एक को बना के रखिए। लेकिन लोग पूजा भी करते पता है, स्नानशाला में रहेंगे और कपड़े गीले रहेंगे, एक मुट्ठी अगरबत्ती ले लेंगे, जय हनुमान ज्ञान बुद्धिधार जैसे आपके नौकर लगे हो भगवान जी। नहीं भैया, आसन पर बैठो, आसन में बैठ करके सुंदर श्रृंगार करो। हम लोग सांसारिक श्रृंगार करते हैं, लेकिन कभी आपने भगवान के लिए सजा है? कोई भगवान के लिए सजता है? नहीं। पनीर खाने जाना हो तो लोग सज के जाएंगे? नहीं, आप भगवान के लिए सजिए। अगर आप भगवान के लिए सजेंगे तो भगवान जीवन भर आपको सजाते रहेंगे, जीवन भर आपको सजाते रहेंगे। इसलिए निरंतर प्रभु की शरणागति ले। आज एक दिन, 2 दिन, 4 दिन व्यतीत हो गई, आज भगवान से देखा नहीं गया। भगवान एक ब्राह्मण का भेष बना करके आए, बोले भगवत भिक्षाम दे माँ, मुझे भिक्षा दे दो। सुशीला के नेत्र सजल हो गए। आज वह अपने दुखी में इतना दुखी नहीं थी जितना आज यह दुखी थी कि एक ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है और वह बिना लिए चला जाएगा। आज रोते चीखती चिल्लाती आई, बोली सुनो सुनो मेरे यहाँ सूदक लगा हुआ है। बोले किस बात का सूदक? बोले दरिद्री कन्या का जन्म हुआ है, दरिद्री कन्या का जन्म हुआ है, सूदक लगा हुआ है। सुशीला रुदन करने लगी बार बार। भैया एक बात बताओ, द्वार से ब्राह्मण आकर के भूखा चला जाए, द्वार से ब्राह्मण बिना भिक्षा लिए चला जाए तो उस दिन तकलीफ होना चाहिए हृदय में। क्योंकि न जाने किस भेष में गोविंद हमें मिल जाए। न जाने किस भेष में परमात्मा मिल जाए, न जाने भी किस भेष में गोविंद मिल जाए, न जाने किस भेष में प्रभु मिल जाए है? इसलिए प्रभु को निरंतर याद करें। अच्छाइयां तो सब में होती हैं लेकिन बुराइयां भी सब में होती हैं। कोई सर्वगुण संपन्न केवल परमात्मा है और परमात्मा के सिवा कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है। लेकिन लोग अच्छाइयों को ही देखते रहते हैं, बुराइयों को नहीं देखते हैं। लेकिन आज सुशीला रुदन कर रही है, लेकिन अब ब्राह्मण देवता ने कहा अरे
आपके पति के सखा द्वारिकाधीश है, वो द्वारिकाधीश क्यों नहीं चले जाते हैं? उनसे इतना कह करके वह अंतर ध्यान हो गए, वहां से चले गए। सुदामा जी महाराज आज अर्धरात्रि में आए, अरे आपके सखा द्वारिकाधीश से आज तक आपने बताया नहीं। बोले सुनो, मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। बोले नहीं, आप दर्शन करने के लिए चले जाइए, मांगने के लिए नहीं। एक बात कहूं, जब हम सुख में रहते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, तब जब भगवान को हम याद नहीं करते तो भगवान को भी तकलीफ होती है, भगवान को भी तकलीफ होती है। और जब दुख पड़ता है तो भगवान को याद करते तो उनको लगता है देखो तो सही, सुख में कल था तो याद नहीं कर रहा था, आज दुख पड़ा है तो याद कर रहा है। उन्हें भी तकलीफ होता है। अरे मैं मांगने के लिए, बोले नहीं, आप दर्शन के लिए चले जाइए। अयं हि परमो उत्तम श्लोक दर्शयन्। सुदामा जी महाराज कहे ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो आज सुंदर हाथ में सुशीला 4 घरों में गई हैं, 4 प्रकार के चावलों को लेकर के आई हैं। क्यों? क्योंकि जान रही है मेरे स्वामी जितने शर्मीले, इतने संकोची हैं कि वो कभी बताएंगे नहीं कि मैं कैसा हूँ। जब 4 प्रकार के मुट्ठी, 4 प्रकार के चावलों को देखेंगे द्वारिकाधीश तो समझ जाएंगे कि एक घर का चावल नहीं है, इसलिए संकेत में। और 4 घरों में गई हैं, 4 घरों में सुंदर लिया है और 4 मुट्ठी चावल ला करके दिया। सुदामा जी महाराज लेकर के चल दिए। न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब तेरे बिन उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका नगरी, अब आस भी निराश लगती। कैसे आऊं, मेरे बस की बात नहीं है द्वारिकाधीश पहुंचना। हे प्रभु, अगर आपकी कृपा नहीं होगी, आपकी जब कृपा नहीं होगी तब तक मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। और बार बार चलते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं और प्रभु को याद करते जा रहे हैं। प्रभु आपकी जब विशेष कृपा होगी तब जा करके आपकी याद आएगी, तब आपसे मुलाकात होगी, नहीं तो मुलाकात नहीं होगी। सुदामा जी महाराज चल दिए। चलते चलते आज नदी में जितने भी नौके वाले केवट थे सबको मना कर दिया कि आज कोई नहीं आएगा। मानो कि जो भगवान की शरणागति ले लेता है, भगवान उसकी नैया स्वयं पार करते हैं, भगवान उसकी नैया स्वयं पार करते हैं। सुंदर, अरे कोई उस पार चलेगा, कोई उस पार चलेगा। सुदामा जी ने कहा मैं चलूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। बोले जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं। किमेनेनं कृतं पुण्यं मवदुदेनुवीक्षिणा, श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गहिर्ते नामधेयन। आहा, स्वयं परमात्मा, स्वयं ब्रह्मा शंकर सब दर्शन कर रहे हैं इस नृत्य को। और सुदामा जी महाराज चलते जा रहे। अरे कहाँ जाएंगे? बोले मेरा मित्र है ना, मेरा द्वारिकाधीश मित्र है, मैं उससे मिलने जाऊंगा। अच्छा एक बात बताऊं, मित्रता की एक ऐसी पहचान होती है, आहा, अगर पुराने मित्र मिल जाए तो सारी बातें लोग भूल जाते हैं। और सुदामा जी महाराज धीरे धीरे पहुंचने लगे और एक वृक्ष के नीचे, लेकिन भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि वाह कितना प्रेम करते हैं अपने मित्र से। और जैसे ही वहां सुदामा जी महाराज एक वृक्ष के नीचे लेटे हैं, और जैसे ही वृक्ष के नीचे लेटे
अहो हे पुत्र का मदरते दुखिता आत्मा विमृणिना पृष्ठं मानद्रेत्वतमत्परा मत्परा। आज वह विश्राम करने लगे। योग माया से बोले, हे प्रभु आपकी नगरी में आप ले चलो, मेरे बस की बात नहीं है। अयोग माया के द्वारा प्रातःकालीन वेला उठे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिका दिखाई देना प्रारंभ हुई। बड़े बड़े सुंदर अट्टालिका जब दिखने लगी, जब अट्टालिका दिखाई देने लगे, मेरे भैया ये कौन सा नगर है, ये मैं कहाँ आया? बोले किससे मिलना है? द्वारपालों से कहा है किससे मिलना है? सुदामा जी महाराज वहां से चल रहे हैं, धीरे धीरे चलते हैं। आज सोचते जा रहे हैं, एक गेट पर मिले, फिर दूसरे गेट पर मिले। आज प्रकाश भैया द्वारिकापुरी कितनी, बताओ किससे मिलना है? बोले द्वारिकाधीश से मिलना है। बोले नहीं नहीं, ऐसा नाम नहीं लेते, राजा अधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश महाराज। बोले नहीं, मेरा तो बचपन का सखा है, इसलिए मैं कृष्ण ही कहूँ। मो तो कृष्ण कहते ही बने, मैं तो कृष्ण ही कहूँ, और मो तो कुछ नाम ले तो न बने। सुदामा जी महाराज धीरे 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 गेट पर, द्वार पर पहुंचे हैं। किमस्मान भीरवृतम देव देव जगद गुरु भवता सत्यमात् केन हे सवासो गुरु नाम। जैसे ही द्वार पर पहुंचे हैं कि द्वारपाल आकर के बताया कि भैया आज एक ऐसा व्यक्ति आया है, और ऐसा व्यक्ति आया है कि जो बिल्कुल देखने में जर्जर है, लेकिन उसकी मस्तक, उसका ललाट ऐसा चमक रहा है कि मानो कि त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण आ गया है, मानो कि भजनानंदी ब्राह्मण आ गया है। जैसे ही आकर के बताया, किसी से पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा धोती फटी सिलती लुपटी अरुपाय उपासन की नहीं तामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रोचक सो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम। जैसे ही भगवान को पता चला कि भैया सुदामा, सुदामा नाम सुना है, कि अपनी पीताम्बरी नीचे गिरा दी, बिना पादुका के ही, बिना उसके दौड़ लगा दी। मानो दौड़ इसलिए लगाई, अब पीताम्बरी नीचे इसलिए गिरी कि भैया पीताम्बरी नीचे गिरी है, बोल दीन बंधु भगवान की। कृष्ण सुदामा की। और सुदामा जी महाराज को लेकर के आए हैं, अपने सिंहासन पर बैठाया है, और सिंहासन पर बैठा करके बार बार यही निवेदन कर रहे हैं, प्रभु मेरी और आपकी यह जो लगन है कभी टूटने न पाए, निरंतर आपसे लगन लगी रहे। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोई। हाय महादुख पाए सखा तुम आई तेन किते दिन खोए।
तुम आए तेना किते दिन को जा घर चल संत के आवे, जिसके घर संतों का पदार्पण हो जाए, महात्मा का पदार्पण हो जाए, भैया वह घर भी तीर्थ के समान है। सुदामा जी महाराज के सुंदर गुनगुनाने लगे। आइए सुदामा जी महाराज जी कह रहे हैं, लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन। राधे राधे। जिसका लगन प्रभु से लगा हो, तुम हाथ उठा करके तालियों की सेवा करें। खेती हो भाई मैंने तेरे नाम की, खेती हो भाई मैंने तेरे नाम की, खेती हो भाई मैंने तेरे नाम की, खेती हो भाई मैंने तेरे नाम की। ओ ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना मेरे श्याम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। चले है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना मेरे श्याम, बीच भंवर मत छोड़ना मेरे श्याम, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तालियों की सेवा करते हुए द्वारिकाधीश की।
भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज का सुंदर सब लोगों ने मिलकर के पूजन किया। और जैसे ही पूजन किया, भैया जिनको पूजन करना भी होगा तो एक एक करके करते जाएं, क्योंकि सबकी ट्रेनें हैं जाने की, बस सबको है, इसलिए समय का भी ध्यान देना है। केवल 20 मिनट आप लोग और समय दीजिए, 20 मिनट में आप कथाओं का आनंद लेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज का पूजन किया है। पूजन करने के बाद 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाए। बोले लाला एक बात कहूं, 2 टिक्कर सुबह 2 टिक्कर शाम पाऊं, हरि का गुण गाऊं। 56 प्रकार के व्यंजन पाएंगे तो 56 बुद्धि होगी, इसलिए 2 टिक्कर सुबह 2 टिक्कर शाम। सुदामा जी महाराज वहां से धीरे धीरे बैठे हुए थे। भैया आप बोले कि जब से आप आए हो तब से भैया आपको थकावट हो रही है, जब से आप आए हैं तब से थकावट हो रही है। बोले चल करके आया हूं, तो बोले पांव में दर्द होना चाहिए कि हाथन में दर्द होना चाहिए? श्री राधे राधे गो लल्लू केवट जी चंदेरी, लल्लू केवट जी चंदेरी आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गोविंद लल्लू केवट जी चंदेरी। जिनको जिनको व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करना है, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है, वो एक एक करके आगे और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते रहेंगे। जिस किसी को भी महाराज श्री से आशीर्वाद लेना है, सभी लोग एक एक करके महाराज श्री से आशीर्वाद लेते रहेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गाओ गंगा गौतम जी आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गंगा गौतम जी आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शुक्ला जी आकर के आशीर्वाद गोविंद। प्रभात शुक्ला जी आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद ब्रजेश नापित जी आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ब्रजेश नापित जी गोविंद राधे गोपाल की दूसरी मुट्ठी में भैया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों?
क्योंकि महापुरुष का प्रसाद है, बांट करके खाना चाहिए, इसलिए उन्होंने सुंदर हाथ से छीन लिया। और बोले भाभी ने कुछ कहा है? बोले हाँ, भाभी ने एक संदेशा कहा है कि एक मास दोए पक्ष में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित प्रति एकादशी हो। भगवान मन ही मन बोले होनी सी तो हो गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे घरन में नित प्रति द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। सुदामा जी महाराज वहां से चलने की तैयारी बने। भैया नग्न जिति लक्ष्मणा भद्रा सब लोग आशीर्वाद देवे आई हैं। भैया आशीर्वाद लेवे आई। सुदामा जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। सतायु होवे, चुरायु होवे, दीर्घायु होवे, 1000 2000 3000 4000 सबको सुंदर आशीर्वाद दियो। बोले लाला सब अपनी है? बोले सब अपनी है, अभी तो आदि भाई नहीं। बोले लाला सबरन के बलते तू मोको प्रणाम कर ले, अब मैं तो को आशीर्वाद दे दूं, मैं तो को आशीर्वाद दे दूं। इस प्रकार से कन्हैया ने प्रणाम किया। सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया। दो नहाओ पूतो पलो। सुदामा जी महाराज वहां से चल दिए जहां उनकी पूरी थी। भैया देखा तो वहां स्वर्ण की पूरी, क्योंकि विश्वकर्मा को आदेश दे दिया था कि जाओ सुदामा पूरी जो है स्वर्ण की पूरी बना लो। और जैसे ही देखा यहाँ सुदामापुरी निर्माण, बोले लगता है कि सुदामा जी महाराज हम चले गए द्वारिका, मेरे बच्चों को भी कह दे सुदामा जी मंदिर देखा है। सुदामा मंदिर सुदामा जी ने मंदिर देखा और देखते ही भैया बोले और देखते देखते वहां से जाने लगे। कन्हैया ने आवाज दिया है, अरे ओ मित्र, सखा कह करके पुकारा है, सुदामा जी को दर्शन दियो। अब धीरे धीरे कुरुक्षेत्र की मेला लगी। उस मेला में सारे ब्रजवासी सबको भैया मेला लगी है। उस मेले में सब लोग गए हैं उधर से, ललिता विशाखा द्वारिका से पूरे परिवार सहित सब लोग वहां मिलकर के गए। और जैसे ही वहां गए हैं कुरुक्षेत्र की मेला में सबसे मुलाकात हुई है। अथैकतां द्वारवत्यां बसतो राम कृष्णयो सूर्योपरां सुमहनासे कल्पक्षयो यथा। ललिता विशाखा सबसे मुलाकात हुई। और जैसे ही मुलाकात हुई, इधर वसुदेव जी ने विशाल यज्ञ किया है और उस यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा सब लोग पहुंचे हैं। सत्यभामा और राधा रानी जाम्बती मैया यशोदा को संवाद भयो है। मैया यशोदा के चरणन में प्रणाम कियो है और प्रणाम करने के बाद आज गर्मा गर्म दूध पिला दिया। और इधर प्रथम किसकी पूजा हो, भृगु जी महाराज ने परीक्षा ली कि प्रथम पूजा के अधिकारी केवल द्वारिकाधीश ही हैं। प्रथम पूजा के लिए उनको सुंदर निमंत्रित किया। आगे चल करके इधर आज देवकी भगवान से कहने लगी, मेरे 6 पुत्रों को वध कर दिया है, भगवान ही हम पूरी गए हैं, 6 पुत्रों को लेकर के आए हैं और देवकी को सौंपा है।
कि राम राम महाप्रायः राम राम प्रयत्नन कृष्ण योगेश्वर स्वर वेदाहवां विसज्ञामि श्रमदादि पुरुषः। उन मृत पुत्रों को लेकर के आए हैं, देवकी को सौंपा है। आगे चल करके अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ कराते हैं। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, भगवान शिव की आराधना की, भगवान नारायण आकर के भस्मासुर को उद्धार कराया है। आगे चल करके वेद की महिमा, वेद स्तुति बढ़ाने के लिए वेद की महिमा, वेद स्तुति का गान किया। जय 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 है। भैया आप लोग केवल 10 मिनट शांति मना कर रखें, सारी कथा का सारांश अब होने वाला है। डायरी पे लिए हो तो लिख भी लें। बोलो राधे राधे। सब लोग शांति से 10 मिनट बैठे। सारे देवी देवता मिलकर के वेद स्तुति की गायन किया है। जय 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 है जाम जित दोष गृभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भग। जय हो जय हो। जय जय का उद्घोषण किया है और वेद स्तुति का गान किया। आगे चल करके 10वें स्कंद को विश्राम करते हैं, 11वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। जिस प्रभात क्षेत्र पर सारे संत महात्मा सब लोग वहां विराजमान थे, लेकिन संब ने साड़ी पहनी और साड़ी पहन करके वहां पहुंचे हैं। जैसे ही साड़ी पहन करके पहुंचे, विश्वामित्र सितः कर्णो दुर्वासा भृंगुराम कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारदयः। और उसी समय साड़ी पहन करके संत की परीक्षा लेने के लिए गए तो उन्होंने पूछा, अरे बेटा होवेगी कि बेटी होवेगी? दुर्वासा जी ने कहा, आओ मैं बताता हूँ। मुसलम कुलनाशन, मूसल निकलेगा पूरे कुल का विनाश कर देगा। मूसल निकलेगा और पूरे कुल का विनाश कर देगा। पृष्ठुम विलंजति साक्षात् प्रभुतामोघ दर्शनात् प्रेषति पुत्र काम कृष्णत्वा संजनिष्यति। मुसलम कुलनाशन, मूसल निकलेगा पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। जो संत की परीक्षा लेता है, ब्राह्मण की परीक्षा लेता है, भैया उसकी दशा ऐसे ही होती है। अब शगुन होने लगे, दिन में तारे टूटने लगे, खरसियार बोले, खरसियार बोलने लगे। धीरे धीरे अब शगुन होने लगा। आज मन को उदास करके वसुदेव जी बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी आए, बोले हे नंदन आप क्या बात है, मन को उदास करके बैठे हैं? बोले भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? बोले जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं यही प्रश्न जनक जी महाराज ने न योगेश्वरों से किया था। यो वै भगवता प्रोक्ता उपायामात्म लब्धयो अंज पुंसाम विदुषाम विद्वां भगवान हिताम। बोले मनसा वाचा कर्मणा निरंतर प्रभु के नाम गुण लीला धाम का अनुकरण करते रहे और सुंदर देहेन्द्रिय प्राण मनोदियो जगन्मयादक्षरकृखे संसार धर्मे विरुहायमानं संदज्यतां हरिर्भागवत प्रधान। इस शरीर से भगवान का निरंतर चिंतन स्मरण मनन करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर नाशवान है। शरीर की 3 गति होगी, जला दोगे राख हो जाएगी, फेंक दोगे कुत्ते खा जाएंगे, उगाड़ देंगे तो भाई कीड़े लग जाएंगे। शरीर की 3 ही गति होती है। इस प्रकार से उन्होंने समझाया। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिंपलायन, सब न योगेश्वरों ने सुंदर समझाया है। बोले भगवान का ध्यान करो कि ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्धार्दिहं प्रणतपाल भवातिपोदं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं
मन्ये कुतश्ची। इस प्रकार से नौ योगेश्वरों ने सुंदर जब समझाया है, समझाने के बाद आज उद्धव जी आए, बोले प्रभु आप धराधाम को छोड़ करके जा रहे हो? बोले मैं कहीं नहीं जाता हूँ। बोले संसार में सुखी रहना है तो बिल्कुल सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, उनका मन मैला भया, जो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग कबीर का। बोले संसार में रह करके भी संसार को न अपनाओ। जिस प्रकार से दूध में घी छुपा हुआ है दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से संसार में रह करके मंथन करने से परमात्मा का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसलिए परमात्मा का निरंतर स्मरण मनन चिंतन करते रहो प्रभु। बोले यही यदु जी महाराज घूमते टहलते गए जंगल में और दत्तात्रेय जी को देखा। बोले जंगल में आप रहते हैं, क्या पाते हैं, क्या खाते हैं? बोले मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया है, जिससे शिक्षा मिले उसे भैया वही गुरु है। लेकिन दीक्षा गुरु और एक ही होता है दीक्षा गुरु। ये नहीं कि आज यहाँ कान फुकवाया कल वहाँ कान फुकवाया, नहीं, एक होना चाहिए। बड़े धैर्य के साथ चुने और चुनने के बाद ही मंत्र लेना चाहिए। मैंने 24 गुरु बनाया। कौन कौन से? पृथ्वी वायुराकाश मापाग्नो चंद्रमारवे कपतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुआहरिणो मीन पिंगलां कुरुर्भकम् कुमारी सकृतः सर्पम् उड़ानाभि सुपेशकृत। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? पृथ्वी सहनशीलता है। उसी प्रकार से मानव को भी सहनशीलता होना चाहिए, सन्यासियों को भी सहनशीलता होना चाहिए। पृथ्वी वायु, मैंने वायु को गुरु बनाया। वायु से क्या दिखती है? वायु लाल है, पीली है, हरी है, काली, आज तक कोई दिखा नहीं, वह अपना काम साध करके निकल जाती है। उसी प्रकार से सन्यासियों को चाहिए, गृहस्थों को चाहिए अपने काम को साधें और काम को साध करके यहाँ से वह निकल जाए। प्यारे जरा तुम सोचो विचारो, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओ। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, अंत में होगी चला चली। संसार में वही सुखी है, न किसी से दोस्ती और न किसी से बैर। कबीरा खड़ा बाजार के, सबकी मांगत खैर। ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, सबके ममता ताग बटोरी। सबके ममता ताग बटोरी। मम पद बदही बांधि बर डोरी। मम पद बदही बांधि बर डोरी। सबके ममता ताग बटोरी। सबके सबके ममता ताग बटोरी। न किसी से प्रेम करे, न किसी से देश। फिर मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि का काम है जलाना, गुरु का काम है ज्ञान देना। और उसी प्रकार से इस संसार में जितने आए हैं एक न एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मैंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मैंने भृंगी कीट को गुरु बनाया। पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया। और मैंने
कन्या को गुरु बनाया, बालक को इन गुरुओं से अलग अलग शिक्षा प्राप्त हुई है। और इसके बाद सारे यदुवंशी आपस में मिलकर के भिक्षु गीत, एल गीत इत्यादि गीतों का गायन किया है। सारे यदुवंशी आपस में मिलकर के लड़ते हैं। आग्नेय शास्त्र और एरका नाम की घास, यह शास्त्र समाप्त हो जाते हैं शस्त्र। तो उसी प्रकार फिर इसके बाद चतु पंचा विशेषतः 4-5 ही यदुवंशी बचते हैं, बाकी सब धराधाम को चले जाते हैं। सबका उद्धार चतु पंचा विशेषतः। आज बलराम जी भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान बलराम भी अपने स्वधाम को गए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं भगवान, वह भी भगवान भी अपने स्वधाम को पधारे हैं। आगे चल करके इधर एक 12 स्कंध में भैया कलयुग में राजा बनाना नहीं पड़ेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। कलयुग में राजा बनाना नहीं पड़ेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। कलयुग में विवाह नहीं करना पड़ेगा, लोग अपनी रुचि के अनुसार विवाह करेंगे और विवाह दाम्पत्य में कलह ही मचा रहेगा। दाम्पत्य धीरे धीरे पापाचार फैल जाएगा। फिर संभल ग्राम में संभलम ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवे विष्णु यशः कल के प्रादुर्भविष्यति। भगवान कल के रूप धारण लेंगे। हे राजन, अब बताओ तुम क्या सुनोगे? बोले मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। बोले तुम तो राजा मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जही, पशुओं जैसी बात करते हो, आपका जन्म ही अवतार ही नहीं हुआ। भैया आत्मा तो अजर अमर है, यहाँ जन्म लेगी, वहां जाएगी, वहां जाएगी, शरीर का मृत्यु होता है। इसलिए इस प्रकार से उन्होंने कहा अब काल तक्षक नाग सर्प आया है, और सर्प आते ही इधर पहले से ही राजा परीक्षित सुधाम सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी पूजन, इसके बाद राजा परीक्षित का उद्धार हुआ है। राजा परीक्षित उद्धार के बाद श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुनाते हैं कि जिस प्रकार से नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ हैं। निगनानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानि। इस प्रकार से भैया क्षेत्रों में वैष्णवों में भगवान शिव हैं, पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। आइए इस श्लोक को पहले हम गुनगुनाते हैं, इसके बाद आप लोग गुनगुनाइएगा। सब लोग जो जहां खड़े हैं सब लोग बैठ जाएं 2 मिनट के लिए, सब लोग बैठ जाएं जो जहां खड़े हों। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे नाम हरे राम हरे राम। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समन नमो दुःख समना नमामि हरे परम नमामि हरे ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां द्वादश स्कंदे त्रयोदशोत्सवः श्री हनुमद्देवता चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय